नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एमके आईसीटी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। उसमें क्या क्या प्रावधान किए थे ब्रिटिश सरकार ने, आइए इसको देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करते रहना। चलिए देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पॉलिटी का ये हमारा पहला क्लास है और इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको अब पर डे एक वीडियो मिलेगा जिसमें एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश की कंपनी थी, उसमें जो कार्यकर्ता थे वो क्या करते थे, वो निजी व्यापार अपना करने लगे थे और जो कंपनी में ध्यानपूर्वक अपना कार्य नहीं कर रहे थे और जो अपना निजी व्यापार बाहर करने लगे थे और भारतीय लोगों से उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे। इस सबको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए इनको हम देखते हैं। पहला प्रावधान इसमें क्या किया गया, इसमें हम मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। किसको, सिर्फ ओनली मेन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इसमें पहला काम क्या किया गया था, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको उस पद से हटाकर गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। किनको, गवर्नर जो थे पहले उसके बंगाल के, उनको क्या गया कि गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। अब जब गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तो इनके सहायता के लिए कुछ लोग तो चाहिए। अब इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया, उनकी सहायता के लिए, किसके, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया। किसका, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया। ये बात आपको नोट कर लेना है कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया। किसके लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। अब देखते हैं कि दूसरा प्रावधान इसमें क्या किया गया कि इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अब 3 गवर्नर थे, कौन कौन थे, बंगाल के गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर थे और बंबई के गवर्नर थे। जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद दे दिया गया तो क्या हुआ कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन हो गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे पहले, तो देख लेते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वार्ड वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के पद दिया गया था। अब देखते हैं इसमें जो तीसरा प्रावधान क्या था। तीसरा प्रावधान क्या था, इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, बताया था ना, जो निजी व्यापार थे, क्या थे, निजी व्यापार करने लगे थे और रिश्वत लेने लगे थे। तो क्या किया गया, इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय लोगों से रिश्वत व उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया कि जो रिश्वत लेते थे और उपहार मिला करते थे उन सब पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया। किसने, ब्रिटिश सरकार ने। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो निजी व्यापार करते थे कर्मचारी और भारतीय लोगों से क्या करते थे, रिश्वत उपहार लेना क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखना कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वार्ड वारेन हेस्टिंग्स को पहले गवर्नर। इसमें क्या क्या पद दिए गए थे, इसमें क्या प्रावधान दिए गए थे। पहला प्रावधान था कि बंगाल के जो गवर्नर थे उनको उस पद से उठा करके गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय, कितने, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। और जो दूसरा प्रावधान था, जो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन हो गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। और तीसरा प्रावधान था, जो कर्मचारी थे उसमें कंपनी में काम करते थे
तो उनको क्या किया गया कि जो उनका निजी व्यापार था और भारतीय लोगों से जो उपहार और रिश्वत लेते थे उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।